और राजू जी, रविंद्र जी, चलिए। एक जो है माँ वीणा पाणी की वंदना है। वरदे वीणा वादिनी वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे भर दे वीणा भर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलधि मंद नव, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलधि मंद नव, नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव सर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे वरदे वीणा वरदे। वीणा वादनी वरदे बोलते ही वीणा आ गई। देखिए प्रोग्राम में चलिए नहीं तो क्या बोली थी, जैसे वीणा करते बोली और मैं आ गई ऑनलाइन। देखा आपका असर, मतलब कानपुर से असर आ गया भिलाई तक आ गई वो। चलिए लोकेश जी, हाँ जी शुरू करते हैं। जी जी चलिए अब शुरू किया जाए भैया। बस मैं बिल्कुल कर रहे इंट्रोडक्शन कर देता हूँ, है ना जी। आप सभी को मैं थोड़ा सा आज चेंज करने वाला हूँ अपने आप को। अरे क्या हुआ। हाँ, तो आप सभी को लोकेश कुमार देवांगन का प्यार भरा नमस्कार। आज सोमवार अखिल भारतीय देवांगन कोष्टी कोस्टा फेडरेशन के गूगल मीट नंबर 322 में आपका सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेडिकल काउंसलिंग के बारे में, और हमारे साथ योग गुरु श्री गौरी शंकर जी कोस्टा हैं, जो कि पिछले कुछ सत्र से मतलब अपने योग पतंजलि योग वगैरह के बारे में बता रहे हैं और अष्टांग दर्शन के बारे में जानकारी दी है। और आज उस भाग का दूसरा और अंतिम पोर्शन में क्रमशः रहेगा। तो आप सभी का स्वागत है, और गौरी शंकर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। आप आज का प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। हाँ, तो सभी बंधुओं को नमस्कार, और उस परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और योग के बारे में थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूँ उसको बताने का अवसर प्राप्त हुआ। तो देखिए, अष्टांग योग को
महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में विस्तृत व्याख्या की है और इसी को राजयोग भी कहते हैं। तो जैसा कि अष्टांग से स्पष्ट है, अष्ट धन अंग, 8 अंग हों जिनके, तो इस योग के 8 अंग हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था यम के बारे में। 8 अंग कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अंतिम लक्ष्य जो है अष्टांग योग का समाधि स्तर तक पहुंचना। समाधि क्या है? अपनी चेतना को परम चेतना में मिला देना। तो पहला पार्ट यम जो था, यम के बारे में मैंने बताया था कि यम वास्तव में है जब हम योग मार्ग में प्रवेश करते हैं अष्टांग योग की तरफ, तो हमें जो है सीढ़ी दर सीढ़ी, एक सीढ़ी आगे बढ़ना पड़ता है। पहले अपने शरीर को योग के लिए तैयार करना पड़ता है, मन को तैयार करना पड़ता है। उसके लिए यम बनाए गए। यम क्या है? यम है वास्तव में सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी हमारा सामाजिक व्यवहार कैसा हो जिससे हमारा मन योग में प्रवृत्त हो सके। तो उसमें हमने 5 बताए थे। यम 5 हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो उसी थोड़ा रिवाइज करते हुए आगे चलते हैं। सत्य के बारे में तो आप लोगों को मालूम ही है कि जैसा है यथावत जो वस्तु है, जो घटना है, उसका वैसे ही वर्णन कर देना सत्य कहलाता है। हाँ, अगर किसी की का जो है जान हमारे झूठ बोलने से, असत्य बोलने से जान बच रही हो, तो वास्तव में वो असत्य भी सत्य में जो है परिणत हो जाता। तो इस तरह से जो है सत्य, अहिंसा माने किसी की मन, वाणी, कर्म से किसी प्राणी को अहित न पहुंचाना, हिंसा न करना। और अस्तेय माने जो वस्तु जिसकी है उससे बिना पूछे न लेना। वैसे सीधा अर्थ चोरी न करना, लेकिन इसका अर्थ क्या है कि जो वस्तु जिसके अधिकार में है उसे अगर हमें यूज करना है तो उससे परमिशन लें। अपरिग्रह माने अधिक धन का संग्रह न करना, अधिक सामग्री का संचय न करना, लिप्त न होना। तो ये है अपरिग्रह। और ब्रह्मचर्य जो है, जैसे मैं बताया था, सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है ब्रह्मचर्य, जिसके बारे में जो है जिसको सेक्स ऊर्जा कहते हैं, सेक्स एनर्जी, जिसके बारे में जो आधुनिक डॉक्टर्स हैं और वैज्ञानिक है वो कहते नहीं सेक्स एनर्जी आवश्यक है, सेक्स भी शरीर के लिए आवश्यक है, ये जरूर आपको जो है सेक्स करना चाहिए, उसको इस पर जोड़ देते। लेकिन अपना जो है कल्चर, अपना जो योग शास्त्र, वो ये कहता है कि जो आपका सेक्स एनर्जी बहुत जबरदस्त एनर्जी, और मूलाधार में सबसे पहले जब मूलाधार सिद्ध होता है तो यही एनर्जी जो है सबसे ज्यादा पावर देती है, यही एनर्जी। तो इस एनर्जी का हमें रूपांतरण करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ये है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ यह है कि जो ब्रह्मचर्य माने हमारे शरीर में परमात्मा ने अपार ऊर्जा दी हुई है, उस ऊर्जा का हम रूपांतरण करें, उस ऊर्जा का सदुपयोग करें, चाहे वो परोपकार के रूप में या गरीबों के साथ जो है उनकी सहायता करके, या अन्य किसी भी रूप में समाज की सेवा करके। तो ये ब्रह्मचर्य। अब दूसरा आता है नियम। तो नियम है पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी अपने को योग में ढालने के लिए हम लोग कैसे तैयार करें, उसके लिए नियम बताए गए। तो नियम 5 है: शौच, संतोष,
तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणी ध्यान। अब एक एक को हम समझते हैं। शौच, शौच का अर्थ है शुद्धि। तो वो शुद्धि सिर्फ शारीरिक शुद्धि नहीं, योग में जब आए आप तो मन को भी शुद्ध करना है। ऐसा नहीं कि जो है भजन कर रहे हैं, मन ही मन जो है सोच कुछ दूसरा रहे। वास्तव में मंत्र का और जाप का प्रभाव तभी पड़ता है जब आप पूरी तरह से मन से उसमें तल्लीन होकर जो है जाप करें, तो जल्दी आपका मंत्र सिद्ध होगा। तो इस तरह से जो है आपका शौच में शुद्धि आती है। शुद्धि शारीरिक शुद्धि हो। शारीरिक शुद्धि के लिए योग में 60 कर्म बताए गए, 6 क्रियाएं जिनसे हम शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। वो है नेति, धौती, बस्ती, कपाल भांति, त्राटक और नौली। ये 6 क्रियाएं हैं। इन 6 क्रियाओं के माध्यम से हम शरीर को बिल्कुल शुद्ध कर सकते हैं। अब नेति क्या है? नीति है वास्तव में, नीति कई प्रकार की होती है। जल को एक नासिका से दूसरे नासिका के द्वारा निकालना जल हो, जल नीति है। रबर नीति होती है, रबर के द्वारा, या सूत्र नीति होती है। इसके अलावा घृत नीति, तेल नीति भी होती है। ये लोग आप आराम से कर सकते हैं। जैसे रात में सोते समय 2 बूंद आप तेल दोनों नाक में डाल लीजिए, तो दूसरे दिन आप देखेंगे कि आपका जो है माइंड हल्का होगा। और नीति से करने से लाभ क्या है? नीति के लाभ बहुत है। आप तो सरदर्द जिंदगी में कभी नहीं होगा, जुकाम कभी नहीं होगा, मस्तिष्क संबंधी रोग कभी नहीं होंगे, आंखें आपकी तेज रहेंगी, निगाह जो है कम नहीं होगी। प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं। तो नीति का प्रयोग आप लोगों को जो है जरूर करना चाहिए। जैसे हमने पिछली टर्न पर बताया कि नीति को किस तरह से करते हैं, तमाम आपको विधियां पढ़ने को मिल जाएंगी। जल नीति, और उसमें सबसे अच्छी हमें लगती है जल नीति, और वो भी सादा जल से जो सहज प्राप्त है, सिंपल, बिना नमक वगैरह डाले। हम तो उसी से करते हैं और देखते हैं लाभ मिलता पूरा। तो नीति जो है एक नाक से जल डालेंगे और दूसरे निकालेंगे, और फिर दूसरे से इससे निकालेंगे। ये नीति है। तो जो लोग विशेष रूप से इच्छुक हो जानने के, तो प्रैक्टिकल जब हम क्लास लगाते हैं संडे को हमारा 8 बजे से, तो उसमें हम करके दिखा देंगे। और लेकिन शर्त ये रहेगी कि उसमें आप लोगों को भी गिलास पानी लेके जो है, गुनगुना पानी लेके और सेंधा नमक लेके बैठना पड़ेगा हमारे साथ। तो आपको हम कराते भी जाएंगे। ठीक है, सब लोग तैयार हैं? तैयार हैं जी, करेंगे। हाँ, ठीक है। अच्छा, दूसरा है धौती। धौती का मतलब है धोना। धोना किसको? ज्यादातर जो गंदगी इकट्ठी होती है, टॉक्सिसिटी होती है, वो पेट में होती है। खाने के द्वारा उल्टा सीधा खा लिया, पार्टी बियर कर लिया, पार्टी में गए और जम के खाया कि आज के बाद फिर खाने को इसमें पार्टी मिलेगी नहीं। इतनी बढ़िया पार्टी, तमाम प्रकार के मिष्ठान हैं और सब्जियां तो इतनी है कि हमने जो है कभी देखी नहीं। नई स्टाइल की, आप टेस्ट करें जरा। तो थोड़ा करके दनादन मामला हो जाता है, और वो जो है पचने में वो पेट को आपको खराब कर देगा, टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि खाए उतना जितना पच जाए, और जब ज्यादा जो है गड़बड़ी मालूम हो, उस दिन उपवास रख दे। सबसे बेस्ट है उपवास। लेकिन उपवास जब आप करें, उसमें कुछ भी खाए नहीं। ये नहीं कि उपवास किया और पेड़ा लाके खा लिए, वो उपवास बेकार है। क्योंकि उपवास है कि आंतों को विश्राम देने के लिए, और जो टॉक्सिक पदार्थ पहुंच गया है उसको पचाने के लिए। तो उपवास में आप लोग जो है नींबू पानी ले सकते हैं, गुनगुना नींबू पानी। और अगर गुनगुना पानी तो हमेशा पीना चाहिए। आप लोग ये हैबिट डाल लें। लेकिन मेरे पास भी जो है ये रखा हुआ जग,
इस जग में गुनगुना पानी में भर के रख लेता हूँ और ठंडे पानी में मिला के उसको पीता रहता हूँ जब तक। तो गुनगुना पानी आप पिएंगे तो आप देखेंगे शरीर में टॉक्सिसिटी आपकी इकट्ठी होगी नहीं। तो धौती माने पेट को साफ करना। इसमें कई क्रियाएं हैं, जैसे कुंजर क्रिया। कुंजर क्रिया क्या है? पानी पी के और निकाल देना। जब भी आपको एसिडिटी ज्यादा हो जाए, आपका पेट खराब हो रहा है, आपको जो है वो बहुत गड़बड़ मालूम पड़ रहा है कि पेट में दर्द शुरू हो गया है, तो आप जो है पानी पीजिए, गुनगुना पानी, थोड़ा सेंधा नमक डाल के और 4-5-6 गिलास जितना पी पाए पीजिए और मुंह में उंगली डाल के अंदर जो है तालू से लगाइए 2 उंगलियों को, और जैसे ही लगाएंगे आप रुकेंगे तो तुरंत जो है पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से वो कुंजर क्रिया कहलाती है। तो ये जो है धौती है। धौती, दंड धौती, धौती कई तरह की होती है। और वस्त्र धौती, वस्त्र धौती में क्या करते हैं? एक मलमल की पट्टी लेते हैं, 3 मीटर लंबी, इतनी चौड़ी होती है, और उसको जो है दूध में डुबो के निगलते जाते, पानी के साथ भी निगलते जाते। और निगलने में क्या है, वो अंदर जाती है पेट में, और पेट में फिर जो है वो अच्छी तरह से वो मल जो है उसको साफ कर देती है रगड़ के, और फिर उसको बाहर निकाल देते हैं, होकर रख देते हैं। दंड धौती में क्या करते हैं? एक पतला जो है फ्लेक्सिबल रबर की किसी चीज की नली लेते हैं और उससे मुंह से डालते हैं, पानी पी के क्रिया करते, मुंह से डालते हैं और अंदर जैसी गया तो साइफन टाइप का बन जाता है, और जैसे ही झुकते हैं वैसे जो पानी अंदर से आना नेचुरल रूप से निकलना शुरू हो जाता है। तो उसको दंड धौती कहते हैं। तो सबसे सिंपल ये है कि आपको महीने में एक बार जो है ये कुंजर क्रिया कर लें। कुंजर क्रिया में क्या है? वही पानी पी के आप जो है 5-6 गिलास पानी पीजिए, गुनगुना पानी, सेंधा नमक डाल के, और उसके बाद जो है पानी को निकाल दीजिए। तो आपका जो है ये धौती क्रिया, कुंजर क्रिया हो जाएगी। महीने में एक बार आप कर लें, बिल्कुल फिट टनाटन रहेंगे। तो ये धौती क्रिया हो गई पेट को साफ करने के लिए। तो आपका नेति धौती वस्ती क्रिया। वस्ती क्रिया क्या है? एनिमा। एनिमा वास्तव में बहुत ही लाभदायक है। लोग जो है कहते हैं, लेकिन एनिमा का प्रयोग जो है लोग सही प्रकार से नहीं करते। एनिमा क्या होता है? एक पॉट होता है जिसमें रबर की नली लगाते, पानी भरते हैं, और उसको जो है जो निष्कासन अंग है गुदामार्ग, उसमें लगा देते हैं, और जो है नोजल खोल देते हैं, तो उससे पानी आता है, तो पानी भर लेते हैं, तो जो है सेंसेशन महसूस होता है, रेक्टम में जब पानी जाता है तो एकदम से जो है टॉयलेट आती है, तो जमा हुआ कचरा जितना है वो निकल जाता है। तो इसके लिए जो है भी सावधानी ये रखनी है कि जैसे ज्यादा अपने प्राणी ऊपर चढ़ जाता है, उसमें कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको करना क्या है कि सिंपल बैठ के आप करिए, टॉयलेट में बैठ जाइए, और उसी में जो है डिब्बा जो आता है एनिमा वाला डिब्बा ले आइए, वो लगा दीजिए, और नोजल को लगा के, और पानी जो है डिब्बे में भर लीजिए। जैसे 1 लीटर पानी आता है लगभग, उसमें तो ज्यादा नहीं, 200 ग्राम सिंपल पानी पहले जो है जाने दीजिए, अपने आप जाएगा। और बस जो है उसके बाद जो सेंसेशन महसूस होगा, टॉयलेट हो आइए, फिर उसको लगाइए। तो इस तरह से 3-4 बार में आपका जमा हुआ जितना कचरा है पुराना बड़ी आंत में, वो सब निकल जाएगा। तो ये आपकी जो है वस्ती क्रिया है। और जो योग में वस्ती क्रिया कैसे करते हैं योगी लोग, वो पुराना सिस्टम है, उसमें जो है बांस की नली लेते थे, बांस की बनी हुई, और नदी में जाके बैठ के और उसको जो है वो लगा लेते थे निष्कासन अंग में, और पानी को खींचते थे, नदी के पानी को। इस तरह से वो अंदर जाके पानी सफाई कर देता था। वो योगियों का है, वो तो पुराना जमाना हो गया। तो ये आप लोग जो है एनिमा का प्रयोग भी जरूर करना चाहिए, महीने में एक बार
कुंजर एक बार जो है एनिमा, और नेति आप रोज कर सकते। नेति जो है हानि रहे थे, मुश्किल से 2-3 मिनट में हो जाती। हम भी जो है प्रातःकाल नहाने से पहले नेति जरूर करते। अच्छा, तो नेति, धोती, बस्ती, बस्ती हो गया ये एनिमा। अब आता है कपाल भाति। तो कपाल भाति क्रिया जो है बहुत ही उपयोगी क्रिया है। ये शोधन क्रिया तो है ही, और इसका नाम इसलिए पड़ा कि इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है मस्तिष्क पर पड़ता है। मस्तिष्क की नाड़ियां जो है एकदम साफ हो जाती है, क्योंकि पेट से 10,000 नाड़ियां जो है वो अटैच्ड है मस्तिष्क की नाड़ियों के साथ और सभी अंगों के साथ। तो जब जो है पेट को, और जो है वो कपाल भाति आप लोग जानते ही हैं, सीखते भी रहते हैं, और हम अपना जो है संडे वाले में तब कराते भी हैं। तो वो कपाल भाति क्या करती है, उसका जो है साइंटिफिक रीजन क्या है कि जब हम सांस छोड़ के निकाल देते हैं और पेट को अंदर बाहर करके स्ट्रोक्स लगाते हैं, तो वो स्ट्रोक्स जो है अंदर आंतों में जाके आंतों को रगड़ता है, और उस रगड़ने के कारण क्या होता है कि आंतें आपस में रगड़ने से एक हीट उत्पन्न हो जाती है। जैसे हम लोग हाथ रगड़े थोड़ी देर, तो थोड़ी देर बाद इतना गर्म हो जाएगा हाथ की बहुत ज्यादा। उसी तरह से जो आंतें बार बार हम जो खींचते हैं तो आंतें रगड़ती हैं, क्योंकि आंखें क्या है, लंबी नली की तरह है, गुड़ी मुड़ी करके रखी हुई है, वो आपस में रगड़ती है। तो रगड़ने से हीट उत्पन्न होती है। वो हीट हमारे खाने के पचाने के काम में आती है, जठराग्नि हमारी बढ़ जाती है। तो ये कपाल भाति। तो नेति, धोती, बस्ती, कपाल भाति। इसके बाद है त्राटक क्रिया। तो त्राटक क्रिया क्या है? त्राटक क्रिया है दो तरह की त्राटक है। किसी चीज को टकटकी बांध के देखना, ये त्राटक है। तो दो प्रकार के त्राटक है, अंतः त्राटक और बाह्य त्राटक। बाह्य त्राटक में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को, या जनरली आजकल मोमबत्ती का प्रयोग करते हैं, मोमबत्ती जला ली और उसकी लौ को इतनी ऊंचाई पर रखा कि आंखों की सीध में रहे, और 3 फीट की दूरी पर बैठे और लगातार उस लौ को देखते रहे। लेकिन इसमें ये होता है कि कभी कभी हवा चल रही है, उससे जो है लौ हिलती है, जिससे कंसंट्रेशन में दिक्कत पड़ती है। तो सबसे बेस्ट है कि एक सफेद कागज पर आप जो है एक पैसे 1 रुपए के सिक्के के बराबर गोल जो है वो बना लें पेंसिल से, और उसको ब्लैक पेंट कर दें। इसके बाद उसको सामने जो है दीवार पर टांग दें या टेप से चिपका दें, और इतनी दूरी रहे कि 3 फीट की दूरी पर, और आंखों के सीध में रहे, आंखें लगातार उसको देखते रहिए आप। तो देखने से आपका जो है त्राटक की सिद्धि हो। तो ये बाह्य त्राटक। बाह्य त्राटक, सूर्य में बहुत से लोग सूर्य को देखते हैं, प्रातःकालीन सूर्य। लेकिन ये नहीं कि जो है सूर्य जब उगा हुआ हो उसमें तो आप अंधे हो जाएंगे। जब प्रातःकाल उगता है सूर्य, लाल होता है, उसको देखते हैं। बहुत ज्यादा नहीं देखता है, तो उसको जो है देखते हैं लोग। चंद्रमा का त्राटक करते हैं बहुत से लोग तारे पे जो है ध्यान दिलाते हैं। बहुत से लोग किसी भी वस्तु पर, तो किसी भी वस्तु पर ध्यान एकाग्र करना त्राटक है। और अंतर त्राटक क्या है कि अंदर ही अंदर कल्पना की हमने की भगवान जी का जो है, बहुत से लोग जो है पुजारी होते नहीं, अंदर ध्यान कर रहे, हाँ राम जी बैठे हुए हैं, भोग लगा रहे मन ही मन में। तो वो जो है अंतर त्राटक चल रहा हूँ। तो त्राटक करता क्या? त्राटक आपके पर्सनैलिटी को मल्टी जो है पर्सनैलिटी बना दे, एक सुपर पर्सनैलिटी में कन्वर्ट कर देता है। आपके अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि आप जो है हर एक को प्रभावित कर सकते हैं, और हिप्नोटिज्म जो है वो सिद्ध होता है। साइकोलॉजी जो पहले स्टार्ट हुई, वास्तव में वो जो है दर्शन शास्त्र से आरंभ हुई, लेकिन स्टार्टिंग में
हिप्नोटिज्म के द्वारा इसमें उपचार किया जा सकता है साइकोलॉजी। तो त्राटक आप लोग जो है त्राटक का भी अभ्यास करें आप। इसके बाद जो है अंतिम जो आता है नीति धोती बस्ती कपाल भाती त्राटक और नौली। नौली क्रिया जो है कठिन, जैसे रामदेव बाबा नहीं जो है पेट घुमाते हैं, पेट को घुमाना वो चक्र की तरह वो नौली है। वो भी क्रिया हम आपको सिखाएंगे और ऐसे सिखाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा, बड़े आसानी से आपकी जो है घूमने लगी और उसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा जो है सिंपल वे में दिखाई दे रहा हूँ आपको। तरह से अभी खाना वाना खाए हुए तो ये है नौली क्रिया। तो ये जो है आपका ये जो है सत्कर्म, इन सत्कर्मों के करने से शरीर आपका शुद्ध होता है बिल्कुल। तो सोच में ये आता है, सोच में जो है शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि। मानसिक शुद्धि में ये आता है कि आप दूसरों के प्रति अच्छे विचार रखें, किसी से जले नहीं और किसी से ईर्ष्या द्वेष इस तरह की भावना, परोपकार की भावना हमेशा मन में रखें। तो आपका जो है मानसिक शुद्धि होगी। तो सोच आ गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट है संतोष। संतोष क्या है? संतोष ये है कि जो कुछ हम अपनी मेहनत से कमाते हैं, अपने जो है योग्यता के आधार पर, उतने में ही संतुष्ट रहें। कोशिश करें कि हमारा जो है धन बढ़े और पैसा और ज्यादा प्रयास करें, लेकिन उसके रात दिन चिंता में लगे रहे, हाय पैसा है 99 से 100 हो जाए, 100 से 1000 हो जाए। ये खतरनाक है, क्योंकि विचार में भी अभी इस समय ये भी आप लोग जो है समझ लीजिए, साइकोलॉजी में जो संवेदनाएं हैं बताई गई, वो सेंसेस से उत्पन्न होती हैं। किस तरह की होती? 3 प्रकार की संवेदनाएं होती हैं पेयर के रूप में। एक होती है आपकी शांति देने वाली और उसी का एक्साइटमेंट, ये भावना है। और ये उत्पन्न कैसे होती है? ये उत्पन्न होती है जैसे आपने किसी चीज को देखा, किसी मित्र को देखा, तो आपको जो है अगर आपका परम मित्र है, अच्छा है, उसके प्रति आपकी सेंसेस अच्छी हैं, तो आपके मन में एकदम भावना प्रेम की आ जाएगी, पॉजिटिव भावना आ जाएगी। और वही जो है ऐसा है जिससे आप मिलने ही नहीं चाहते, जो बोर करता है आपको, तो उसको देखते ही लगता है अरे यार आगे आज चाटने के लिए आ गया। तो ये जो है ये पेयर होता है। दूसरा होता है शांति और एंजाइटी। शांत कब है कि आप जो है मन दौड़ते ही रहता है, सोच रहे हाँ उधर जाना, अरे या आपको जैसे जो है मान लीजिए जल्दी जाना है और आप किसी वाहन में बैठे हुए हैं, क्रॉसिंग पर जो है भीड़ लगी हुई, बहुत लंबा जाम है और आपको लेट हो रहे हैं, आप सोच रहे हैं ट्रेन न निकल जाए हमारी, तो आपको गुस्सा यही आता है कि अरे ये सामने वाला हटता क्यों नहीं है। अरे जब हटेगा तभी तो आप जा पाएंगे, उछल को तो जा नहीं सकते। तो ये सब जो है मन की वृत्तियां हैं। तो ये दूसरा जो है ये है कि शांति, उस समय शांत रहे अपना, क्योंकि आप कितना भी उछल कूद कर लें, जब तक जाम नहीं खत्म होगा आप निकल ही नहीं सकते।
खाम खा मन को बेकार जो है भटकाने क्या फायदा, काम का क्यों परेशान करे। ये प्रैक्टिस से आता है, ये अभ्यास करना पड़ेगा। तो शांति की, एक्साइटमेंट की। तीसरी होती है सुखदायक और दुखदायक। सुखदायक ये कि जैसे हमें कोई चीज प्राप्त हो गई, इनाम मिल गया, या कोई नई चीज, हमने जो नई कार ले ली, तो हमारे लिए बड़ा हमको ओवर जो है वैम हो जाते, ओवर एंजाइड हो जाते। तो इस तरह से ओवर जॉइड ना हो, अति हर चीज में वर्जित है। शांत मन से उसका धन्यवाद करे जो हे ये प्रभु तेरी बहुत बड़ी कृपा है जो तुमने इतना दे दिया। तो ये चीज है। तो ये जो है ये साइकोलॉजी संबंधित हमने बताया कि 3 पेयर्स होते हैं, और ये पेयर्स भी जो जैसे शांति है तो उसके साथ जो है आपका ये जो सुखदायक प्रवृत्ति और तीसरा जो है पॉजिटिविटी ये रहती है, और एक्साइटमेंट के साथ निगेटिविटी, ये समझे। तीनों पेयर हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कौन सा पेयर आप एडॉप्ट करना चाहते, कौन सा नहीं। अच्छा अब आगे तो ये संतोष है, शौच संतोष। तप क्या है? तप ये है कि जो कार्य आपको दिया गया है उसको परफेक्टली करना, ये तप है। तप का मतलब लोग बात सोचते तपस्या करना, जो है बैठे हुए खाली बैठे और घर में कह रही है अरे सब्जी ले आओ, सब्जी खत्म हो गई, आप तपस्या करने में लगे। ये बहुत गलत है, ये ऐसा नहीं करनी है। क्योंकि जो है ये तपस्या नहीं है। तपस्या क्या है कि आप अपने कार्य में पूरी तरह से योगा कर्मस कौशलम, कर्म में कुशलता, कर्म में लगाएं, उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। कैसे हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा, कैसे हमारा ये कार्य आगे बढ़ेगा, और हम क्या तरक्की कर सकते हैं, उसके बारे में पॉजिटिव सोचें। तो ये आपका जो है तप होगा। तपस्या की आप पूरी तरह से अपने कर्म में तल्लीन है। जैसे विद्यार्थी है, IAS जो टॉपर्स होते, वो वास्तव में तप करते, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी जो थी वो पॉजिटिविटी में लगा दी, अपने कर्म में लगा दी, कर्म में कुशलता पाने में लगा दी। तो ये चीज अब आ गया जो है शौच संतोष तप। चौथा है स्वाध्याय। अब थोड़ा जो है हम हंसना चाहते हैं, सब लोगों को सहयोग भी चाहते हैं, क्योंकि थक गए बोलते बोलते भैया, बुढ़ापे का जो शरीर है, पानी पी लीजिए, एनर्जी ले लें। अरे एनर्जी से मिल जाएगी, चलिए हंसेंगे सब लोग दिल खोल के। पानी पी लीजिए, रेस्ट कीजिए थोड़ा। हमारे लिए तो संतोषजनक यही है कि गौरी शंकर जी हमारे साथ मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे ये तो आप लोगों का प्यार है जो ये कह रही थी। इतना अच्छा हम तो कुछ जानते ही नहीं, थोड़ा बहुत पढ़े हैं वही आप लोग। और भगवान को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको मतलब आप जैसे मतलब एक देखिए, योग गुरु को हमें दिया है। ये जैसे देखिए, ये जैसे गौरी शंकर जी जैसे अन्नदान होता है, धन का दान होता है, वैसा ये ज्ञान का दान है जी। और जितना दान आप दोगे वो बढ़ते रहता है। तो आप तो ये ज्ञान बांट रहे हैं, और जैसे जैसे ज्ञान बांटते जाएंगे और अब ज्यादा ज्ञान बटोरोगे, तो ये पुण्य का कार्य है। अभी तो सबकी उम्र बटोर रहे हैं। ठीक है, चलिए। हर एक का मतलब उम्र जो है, एक मीटिंग ज्वाइन करने से 10 दिन बढ़ती है।
हाँ, सही बात है, सही बात। चलिए आगे चलिए। अब इसके बाद जो है आगे हम बढ़ते हैं। शौच, संतोष, तप। अब आया चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय का असली अर्थ है स्वा धन अध्याय, अर्थात स्व माने अपना, अध्याय माने अध्ययन करना। अपना अध्ययन करना माने अपने को जानना। हम लोग जो है आप अपना जो है शाम को समीक्षा करके देखें, जब रात में बैठें तो आप देखें कि दिन भर आपने अपने बारे में कितना सोचा, तो आप पाएंगे कि कुछ नहीं। दूसरे बारे में हम दिन भर सोचते रहते हैं, अरे वो काम करना है, वहां जाना, उससे मिलना है, फला वो आदमी बहुत खराब है, आज जो है उसने दगा दे दिया, उसने ये कर दिया। दूसरे के बारे में सोचते रहते, अपने बारे में हम लोग कभी सोचते ही नहीं। और अपने बारे में सोचना क्या है? मेडिटेशन। चाहे 10 मिनट के लिए करें आप, और कुछ नहीं, सबसे सिंपल आंख बंद करके जो है बैठ जाएं और बस अपने आप को जो है ऊपर वाले पे छोड़ दें, और मन में जो आ रहा है, जो भी विचार आ रहे हैं, उनको देखते रहें कि हाँ क्या तो क्षण में मन बदलेगा आपको। कभी सोचेगा अरे यार अभी खाना है, समझे, कभी सोचते कुछ, तो बस उसको देखते रहना है, रोकना नहीं है। अच्छे या बुरे जो विचार आ रहे हैं आने जाते हैं, उसको ऐसे देखना है कि जैसे चोर को हम देखते। तो जब जो है उसी तरह से मन चोर है, और जब उसको पता चलता है कोई देख रहा है तो वो छिपना शुरू कर देता है, वो अपनी गतिविधियां कम कर देता है। इससे देखेंगे धीरे धीरे जो है उसकी गतिविधियां कम हो जाएंगी, और आप अपने असली स्वरूप को, क्योंकि आपका शरीर ये नहीं है, आपसे कहा जाए कि आप क्या हैं, तो बहुत से लोग बता ही नहीं पाएंगे। भाई शरीर ये नहीं है, जैसे मैं गौरी शंकर हूँ, तो क्या मेरा हाथ गौरी शंकर तो है नहीं। हाथ अगर अलग काट के रख दिया जाए तो क्या वो जो है कहेंगे लोग बाकी ये गौरी शंकर। तो वास्तव में जो है हम क्या हैं, उस पर हम लोग सोचें, और वो सोच ध्यान के माध्यम से ही संभव है। तो 10 मिनट या 5 मिनट जरूर अपने आप को जो है इस तरह से ध्यान में वो समर्पित कर ले। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। अब पांचवा आ गया ईश्वर प्राणिधान। यहीं पे गाड़ी अटक जाती, क्योंकि इसी में जो है लोग बाग बहुत कंफ्यूज हो जाते कि ईश्वर प्राणिधान का मतलब ये है कि ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर देना, कुछ काम न कर, ईश्वर के सहारे रहो। जैसे संत मलुकदास जी कह गए हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यानी वो तो साफ संदेश दे रहे हैं कि जैसे अजगर जो है काम नहीं करता है, पक्षी काम नहीं करते, आप भी काम न करो, परमात्मा की याद करते रहो, खाना दाना सब चल जाएगा। तो ये वास्तव में कर्मयोग से दूर भागना है हमारे विचार से, कि हम अपने विचार से बता रहे भाई, क्योंकि इतने बड़े महात्मा भाई हम प्रणाम करते हैं, उन्हें क्षमा चाहते हैं, वो अपने विचार रखे, हमारा भाई अपना विचार है। तो हमारा विचार ये है कि ईश्वर प्राणिधान का अर्थ ये है कि जो भी हम कार्य करें ईश्वर को समर्पित करके करें, अपना समझ के नहीं। कोई कार्य सिद्ध हो गया बड़ा, हम जो है फूल के एकदम से कुप्पा बन गए, अरे ये हमने तो तीर मार दिया, आज ये काम कर लिया, नहीं, बिल्कुल घमंड न लाइए। उसमें ये सोचिएगा अरे भैया परमात्मा ने सहायता दी तभी ऐसी कर पाए, नहीं बड़े बड़े लगे रहते। तो जब आप ईश्वर को जो है समर्पित करेंगे कार्य, तो आपका कार्य बहुत ही बढ़िया होगा। क्योंकि ऐसी हमने जो है तमाम घटनाएं देखी अपने मित्रों के साथ, जिन लोगों को हमने जो है सिखाया बढ़ाया, तो वो लोग जो है इस तरह धारा, तो उन्होंने कहा कि बड़ा आश्चर्यजनक रूप से हमारा काम मतलब बड़ा श्रेष्ठ बन गया, और ज्यादा हमारा बिजनेस बढ़ गया, और इसके अलावा जो है पता नहीं हमारा जो है मतलब इच्छा की पूर्ति हो जाती।
क्योंकि जब आप जो है वो देखिए योग में राम कृष्ण ये नहीं माने गए, भगवान की अवधारणा योग में नहीं है। अष्टांग योग में, अष्टांग योग में एक जो है शक्ति माना गया है, परम चेतना माना गया है, परमात्मा को जो है माना गया है, और उसकी उपासना करने के लिए इसीलिए जो है पतंजलि योग सूत्र में लिखा गया है ओम प्रणव, ओम का जाप करना चाहिए, क्योंकि ओम एक तरीके से इंजन के समान है। जैसे जो है ट्रेन में या किसी गाड़ी में इंजन न लगे तो गाड़ी नहीं चल सकती, उसी तरह से ओम जिसमें आप लगा देंगे वही मंत्र बन जाएगा। तो ओम का जो है जाप, इसीलिए जो है गायत्री मंत्र में भी ओम का जो है ओम नमः शिवाय, ओम गजानन त्वा गणपति गंगवामहे ओम। तो ओम जो है वास्तव में आधारभूत है, और परमात्मा को जो है योग में परम चेतना माना गया है। परम चेतना क्या है? परम चेतना ये है कि पूर्ण विवेक, पूर्ण परफेक्ट ज्ञान। किसका ज्ञान? उस ब्रह्म का, उस चेतना, परम चेतना का। हम लोग चेतन, हम लोगों के अंदर चेतना है। तो जब हम लोग जो कहते नहीं कि योग क्या है कि आदमी को ईश्वर से जोड़ता है, तो ईश्वर क्या है? ईश्वर जोड़ने का अर्थ ये कि अपनी चेतना को इतना ऊंचा बनाए कि वो जो है परमात्मा के बराबर तक पहुंच जाए। और वो कैसे बनाई जा सकती है? वो ऐसे बनाई जा सकती है कि जितने गुण उसमें हैं, परमात्मा में क्या गुण है? परमात्मा में है कि वो दयालु है, और उसके देखिए वो ये नहीं है कि आपको दंड देता, कि स्वर्ग नरक कुछ नहीं देता। वो आपको स्वयं अपने अनुसार तय करना पड़ता है कि आप अच्छे काम करें तो स्वर्ग मिलेगा, खराब काम करें तो नरक मिलेगा। ये कुछ नहीं दिया जो है, नहीं ईश्वर आपको जो है यमराज जी बैठेंगे, देखा जोखा देखेंगे, वो एक अलग चीज। क्योंकि योग में ऐसी बात नहीं। योग में तो ये है कि जितने ही आप अपने चेतना को आगे बढ़ाएंगे और जो है ध्यान में आगे जाएंगे। ध्यान के आगे आता है, पहले आता है धारणा। तो धारणा जो हम बताएंगे तब आप समझेंगे धारणा क्या है। धारणा, फिर ध्यान, तब समाधि। इसका जो है हम आगे चल के जो है व्याख्या करेंगे। आज नियम की व्याख्या कर रहे हैं। तो ईश्वर प्राणिधान को जो 5वां अंग है, ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि जैसे ही हम इन 5 चीजों में प्रवेश करते हैं, वैसे ही हम योग में, मतलब योग के क्लास के एडमिशन हमारा हो गया। लेकिन फर्स्ट क्लास में एडमिशन हुआ, ये न सोचेंगे जो है एकदम इंटर कर लिया। फर्स्ट क्लास में है ये एडमिशन, और कठिन भी नहीं है। ये आप चलते फिरते अपने कर सकते हैं। ध्यान रखें कि हमसे कोई जो है ऐसा ना हो कि हम किसी का अहित करें, ऐसा ना हो किसी की हम जो है वो चोरी कर लें, या किसी को बिना बताए जो है उसको करें। तो इस तरह से जो है आप लोग तो खुद ही समझदार हो, क्या समझा। तो ये जो है ईश्वर प्राणिधान इसलिए और महत्व रखता है कि जो भी संसार में है वो 2 भागों में है। सांख्य योग में दिया गया पुरुष और प्रकृति, या पुरुष और शक्ति, या साइंस की लैंग्वेज में कहें तो संसार में या जो भी वर्ड बना है 2 चीजों से बना है, मैटर एंड एनर्जी। 2 चीजें हैं संसार में, और कुछ है ही नहीं। मैटर तो आप जानते ही, मैटर जो है सब जो दिखाई पड़ता है, ठोस द्रव गैस सभी, और एनर्जी तो इन दोनों के संयम से ही, जैसे सूर्य चल रहा है, सूर्य मैटर है,
और जो चल रहा है वो एनर्जी है। तो दो चीजों के संयोग से पूरा वर्ल्ड चल रहा, मैटर और एनर्जी। उसी को हमने सांख्य योग में पुरुष और प्रकृति कह दिया। प्रकृति माने शक्ति, और शक्ति ये इसलिए कि शक्ति अपार है। उसी को जो है शिव और शक्ति कह दिया, शंकर पार्वती कह दिया, अर्धनारीश्वर कह दिया उसी को। ये सब संकेत है, चीज एक ही है। वास्तव में देखा जाए तो योग अपने आप में संपूर्ण है। योग अपने आप में संपूर्ण है, क्योंकि योग जब करेंगे आपके माइंड में अपने आप ज्ञान अपने आप आ जाए। क्योंकि जो है एक घटना याद है जो हमने पहले सुनी थी कि जगत गुरु शंकराचार्य थे, बहुत ज्ञानी से बहुत पूजा होती थी। तो क्या हुआ कि उन्होंने जो है लास्ट समय ये लोग अपनी वसीयत कर देते हैं। तो लास्ट के समय क्या कहा उन्होंने कि हमारा उत्तराधिकारी उस व्यक्ति को बनाओ, नाम ले दिया और वो वहां मिलेगा। तो लोगों ने ढूंढा जाके, तो देखा वो तो पागल है, पागल की तरह अपने जो है आधे कपड़े पहने, बनियान फटी पहने इधर उधर घूम रहा है। तो लेकिन चूंकि गुरु जी का आदेश था तो शिष्यों ने उसे गद्दी पे बैठाया, और जैसे ही गद्दी पे बैठाया वैसे ही जो है उससे आप संस्कृत में वार्ता कर लें, जिस लैंग्वेज में चाहे उस लैंग्वेज में बात कर लें। क्योंकि देखिए शरीर के अंदर अथाह शक्तियां छिपी हुई हैं, अथाह शक्तियां, और वो जो है जो मतलब तो योग क्या करता है, सभी शक्तियों को जागृत कर, और आपको जो है सीधा वास्तविक रूप में जो है परम चेतना माने परम ब्रह्म में मिला दे। तो फिर जी हाँ प्राणिधान पांचवा हुआ। तो इसी के साथ आज जो है यम नियम दो पार्ट जो है समाप्त। आज इसको समाप्त कीजिए जी, आप समाप्त कर चुके। फिर अगला जो अगले अंग जो है अगले हफ्ते सुनेंगे। जी। चलिए लोकेश जी धन्यवाद कर दीजिए लोगों का सबका। और गौरी शंकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सब लोगों भैया पूछ लो कैसा लगा, कुछ नहीं में आया वो तो पूछेंगे ही। अभी सबसे बड़ा एक प्रश्न आपसे यही है कि आप जो है पानी के बारे में कुछ बताते नहीं है, मतलब पानी भी पीते नहीं। आप 1 घंटा का जो प्रोग्राम होता है ना, तो पानी हम लोग को दूसरे प्रोग्राम में पानी पीते रहना चाहिए, लेकिन पानी घूंट घूंट करके पीना चाहिए। एग्जैक्टली। तो पानी एकदम नहीं पीना चाहिए। अब जैसे हमारा गिलास ये रखा रहता है, पानी हमारा जग और गिलास रखा रहता है, और हम पानी एक साथ नहीं पीते कि ये गिलास एकदम पी लिया जी। जैसे एक घूंट पिया उसके बाद रुक गए, क्योंकि पानी पीने को कहा गया है कि पानी को खाइए और खाने को पीजिए। उसका अर्थ यही है, पानी ये नहीं कि गिलास लगा गटा गट अंदर। पानी पीने में जैसे बंगाली में कहते हैं ना, जल खाबे। जल भावे। उससे होता क्या है कि जैसे ही हमने पानी मुंह के अंदर रखा तो पानी मुंह के टेम्परेचर पर आ जाता है, और वो अंदर जाके जो है धीरे धीरे जब जाता है तो सभी अंगों में अवशोषित होता हुआ चला जाता है। और सीधा जब आपने पी लिया तो सीधा चला गया, वो सभी अंगों में अवशोषित नहीं, तो टॉक्सिसिटी नहीं निकाल पाता। इसलिए पानी पीजिए। और पानी जो है वैसे तो कहा गया है कि जितना आपका वेट है, जैसे आपका मान लीजिए 60 kg वेट है, तो उसका 10% माने 6 kg से तो माइनस कर लें, माने 4 kg आपको पानी पीना चाहिए, जिनका 60 kg। बिल्कुल सिंपल तरीका है कि आपका जितना वेट है और वो जो है उतना आप जो है उसमें 2 माइनस कर दें, 10 डिवाइड करके 2 माइनस कर दीजिए, फिर आप पानी पीजिए।
तो आगे समझ में सबके ये बात। यानी 20 साल वाले को पानी पीने की जरूरत नहीं है। चलिए, किसी को और कोई एक आध प्रश्न है गौरी शंकर जी से लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज प्रोग्राम 10 बजे शार्प मैं क्लोज करने वाला हूँ। प्रश्न के साथ साथ कमेंट्स भी लीजिए, कैसा लगा अभी तक। चलिए, वन बाय वन, लाइक राजीव जी। हाँ, आज का प्रोग्राम तो बहुत ही बढ़िया था। कुल मिला के मुझे लगता है कि गौरी शंकर जी का सेशन रहता है, इसको अगर मैं 2-3 शब्दों में कंक्लूड करूं तो कहना चाहिए कि जीवन की कला, यानी कि जीवन जीने की कला, स्वस्थ और सार्थक जीवन जीने की कला, इनके सेशन का निचोड़ होता है, जो कि इसी का एक एक्सटेंशन आज का सेशन भी था। बहुत बढ़िया लगा, मैं तो सुना, काफ़ी कुछ मैं नोट भी किया है, इसको इम्प्लीमेंट करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ज्ञानवर्धक था, बहुत ज्ञान। थैंक यू वीना जी। बहुत अच्छा लगा मुझे। जी सर। आपका कैसा लगा इस प्रोग्राम के बारे में, बोलिए थोड़ा सा। जी बहुत ही अच्छा है, जैसा पतिदेव ने बताया कि जो चीजें हैं उसको हमको अभी अमल में लाने हैं, दोनों साथ में अमल में लाएंगे। जो चीजें मैं भूलूंगी वो बताएंगे, वो भूलेंगे वो मैं बताऊंगी। अच्छी बात है। और दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहूंगी सर, ये एनीमा क्या घर पे बनता है कि जो मार्केट से मिलता है वो लेना होगा? मार्केट में एनीमा पॉट के नाम से मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। मतलब मुझे लगा योग में कुछ नया बनाना है क्या घर पे शुद्ध पानी? नहीं, वो एनीमा पॉट बना बनाया पॉट आता है, और पॉट में हमारे पास है। 1 मिनट आप रुके, भूनना पड़ेगा, ऊपर रखा हुआ हमारे पास। वो हम अगली बार लाइए। अगले बार दिखा देंगे आपको सभी। थैंक यू। ये नेचुरोपैथी का जो हॉस्पिटल होता है ना, वहाँ आपको सब कुछ मिल जाता है। सही है। हाँ। बालराजू साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सब कैसा समय गुजर गया, वो अब कमेंट करना क्या है। सब तो बहुत गुरुजी है, गुरुजी मानना पड़ेगा अपने का योग में। और सब ये एनीमा है ना, एनीमा के बदले में एक क्रिमाफिन अगर यूज कर सकते हैं ना सब, किसमें? कैनोपी, क्रिमाफिन टैबलेट्स, क्रिमाफिन टैबलेट मोशंस के लिए। नहीं, देखिए बालाराजू जी, टैबलेट जो है ना वो लग्जेटिव रहता है, वो नहीं है। एक्चुअली एनीमा से आप पानी को मतलब रेक्टम में लेते हैं, और रेक्टम में पानी लेते हैं तो फिर मतलब रेक्टम में जो जमा हुआ है ना अंदर, मतलब आंतरिक के इसमें लगा रहता है, जो मल लगा रहता है, उसको साफ करके फिर वो बाहर मतलब प्रेशर से आता है। सही है साहब, लेकिन पिछले जमाने में क्या करते थे बोले तो, जब ये सोप वाटर डब्बे में रखे एनीमा देते थे डॉक्टर्स लोग ऑपरेशन के पहले। सोप वाटर हो या फिर अपन कर लेना बोले तो मुश्किल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा। हमने भी किया है। मैं तो नेचुरोपैथी में जाता था और मैंने पॉट भी लिया हुआ है, बहुत इजी होता है ये। या वहाँ पर आप ये देखें, भारतीय योग संस्थान की जहाँ शाखाएं हों, हाँ, तो वहाँ से मिल जाएगा आपको एनीमा पॉट। ओके सर। चलिए त्यागराज जी, नमस्ते जी। नमस्ते। ऐसे लगा खाली नमस्ते नहीं करना है। प्रोग्राम में 9:30 बजे को आया, 9:30 को आया प्रोग्राम में। इसी समय से अच्छा सजेशन दिया डॉक्टर जी को प्रणाम है। और ये मेरे को अच्छा मैसेज क्या है, सब लोग हंसने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये हास्य योगा है, वो हास्य योगा। इसलिए सर, ये साधारण विषय नहीं है, ये पूरा मन से संतोष और आनंद बाहर आने के लिए, ये बाहर आने के बाद ये पूरा विश्व का व्याप्त हो जाएगा, हमारा दिल में खुशी हो जाएगा, तो हमारा तभी आनंद मिलेगा, तो हमारा परिवार आनंद मिलेगा, हमारा परिवार आनंद मिलेगा, तो हमारा आगे जाके आनंद मिल सकते हैं सर। इसके लिए थैंक यू प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं इसलिए हमारा गुरु जी को प्रणाम कर रहा है। थैंक यू सर।
थैंक यू। माधुरी जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर माधुरी। हाँ सर, मैं सॉरी सर, मैं आज बहुत लेट ज्वाइन हुई हूँ कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, तो मुझे शायद बाद में रिकॉर्डिंग थ्रू जाना पड़ेगा डिटेल। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस सेशन में, बट जैसे भी पॉसिबल होता है डेली रूटीन और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो मैं अटेंड करूंगी। ये तो कोई सवाल मतलब कोई डाउट ही नहीं है कि सर के सेशंस बहुत ही इंफॉर्मेटिव और हमें लाभदायक रहते हैं डेली रूटीन में। तो सर मुझे एक डाउट था जो फीमेल्स के लिए योगा के बारे में, जो मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स रहती हैं वो कर सकती हैं क्या ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन योगा? हाँ, वो आप चैटिंग में जो है आप हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ी हुई हैं, तो चैटिंग में आप पूछ लेना, उसको हम जो चैटिंग में बताएंगे डिटेल में। ओके सर, थैंक यू। बढ़िया, थैंक यू। वसंत जी आप सुन रहे हैं? चलिए तब तक ठीक है, समापन कीजिए, लेट हो रहा है। संजय जी नमस्कार, राम, आप जुड़ रहे हैं, मतलब आप कुछ बोलना चाहेंगे आखिरी में? और आप समापन भी कर दीजिए आज प्रोग्राम का, है ना? किसको बोल रहे हैं? संजय जी है क्या? हाँ, संजय जी पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। चलिए, उनकी आवाज नहीं आ रही बराबर। वसंत जी आप कुछ बोलेंगे क्या? बस मस्त कार्यक्रम बहुत बढ़िया है सर, बहुत डिटेल में सब कार्यक्रम बताते हैं, उसके मुताबिक बहुत से लोग योगा करते भी है, बहुत जरूरी है, सबको अच्छा लगता है। सवेरे का जो 8 बजे का कार्यक्रम का रविवार को वो भी अच्छा रहता है। आपने ज्वाइन किया था क्या? हाँ, आप नहीं दिखे मुझे। नहीं, मैं कार्यक्रम में नहीं था, लेकिन घर में करता हूँ सवेरे। नहीं, आप डॉक्टर 8 बजे हमारे साथ जुड़िए। हाँ ठीक है ना। हाँ, तो देखिए, मतलब जब समूह में करते हैं ना, अकेले में तो ठीक है आदमी करते रहता है, जब समूह में करते हैं ना तो उसमें और मतलब आनंद आता है। हाँ ठीक। तो बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम। संजय जी आप भी जुड़िए सुबह। चलिए अभी देर मत कीजिए, अभी सोने के आज का समापन ठीक है, कोई बात नहीं जुड़ पाया था बहुत दिन से, मैं सोचता था जुड़े, लेकिन आज का थोड़ा सा भी सुना, लेकिन सर जी का बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत अच्छा लगा सुन के। चलिए, थैंक यू आपको सर। चलिए राजीव जी आज का समापन आप करिए। शुक्रिया लोकेश जी। आज के इस ऑल इंडिया देवांगन कोष्ठी कोष्ठक फेडरेशन के गूगल मीट में, जो कि मेडिकल काउंसलिंग सेशन के अंतर्गत हमारे स्पीकर रहे श्री गौरी शंकर कोष्ठा जी, जिन्होंने योग के बारे में जो बातें हैं उनको आगे कंटिन्यू किया। अष्टांग योग के बारे में कुछ डिस्कशन हुआ, षटकर्म के को सर ने काफ़ी डिटेल में बताया है, और जो चीज़ें हैं जैसे कि धोती के बारे में सर ने कहा, या कपाल भारती के बारे में, किसको किस फ्रिक्वेंसी में हमें करना चाहिए, कुछ किसको डेली करें, किसको एटलीस्ट मंथ में एक बार करें, जिससे हमारे शरीर की गंदगी या टॉक्सिसिटी हम निकाल सकें, शुद्ध कर सकें। इन चीज़ों को, ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं मेरे ख्याल से, अक्सर लोग करते नहीं हैं, मैं भी शायद नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, इसको इस कार्यक्रम के माध्यम से कम एक अवेयरनेस या एक जागरूकता तो हम पैदा कर सकते हैं, या पैदा हुआ है, जो हम धीरे धीरे हम इसको हम अपने दैनिक जीवन में लेके आना चाहिए, लेके आएंगे ज़रूर, और अपने जीवन को एक नया मोड़ देते हुए हम एक स्वस्थ जीवन, और कैसे हम अपने स्वस्थ जीवन के साथ अपने समाज में हम कुछ योगदान दे सकें, ताकि एक जीवन जो है हम हमारा एक प्रोडक्टिव या एक सार्थक भूमिका निभा सके समाज के लिए। तो वही मैंने कहा पहले भी कि स्वस्थ और सफल सार्थक जीवन जीने की एक कड़ी के रूप में इस सेशन को मैं देखता हूं। तो मैं हम सबकी तरफ से गौरी शंकर कोष्ठा जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस सेशन में एक बार फिर आकर के हम सभी का ज्ञान वर्धन किया और एक अच्छे जीवन जीने की शैली के बारे में हमें जागरूकता हमारे मन में जगाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में यहाँ आकर हमें ज्ञानवर्धक बातों से रूबरू करवाने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, कल फिर से जुड़िए आप सभी प्रोग्राम में। अच्छी नींद लीजिए गौरी शंकर जी,
हम जरा थोड़ा सा आपसे मतलब क्षमा चाहेंगे, आपको लेट हो रहा है, आपके 9:30 बजे का टाइम है। तो समाज के लिए अभी 2-4 सोमवार को आपको थोड़ा तकलीफ उठाना पड़ेगा। जो अष्टांग के 2 अंग दिखे, यम और नियम, और आगे मतलब बहुत सारा सुनना है, क्योंकि देखिए